तो IEX करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है 188 189 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 184 का। हमें टारगेट्स नजर आते हैं 205 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके बाद अगर कोई सेक्टर है कि जिसमें एक सस्टेनेबल एक्टिविटी दिखाई दे रही है वो है PSU बैंक्स। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें ऑलरेडी तेजी का ट्रेंड बन चुका है। अब अगर यहाँ से तेजी बन सकती है तो वो बनेगी इन कैनरा बैंक। यहाँ पे तेजी बन सकती है। अगर ये स्टॉक में तेजी बनती है तो कम से कम ये स्टॉक 105 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। काफी अच्छी ब्रेकआउट फॉर्मेशन में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन इसमें बन रहा है। करंट लेवल से इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 93 रुपीज का। ठीक है, कैनरा बैंक को भी खरीदने की सलाह है 105 रुपए के टारगेट के साथ। 93 रुपए के स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। और सरकारी बैंकों में अच्छा मूव आया है, कैनरा बैंक के जरिए आप उस मूव का फायदा उठा सकते हैं। और जो दूसरा शेयर है वो है IEX का, इसके लिए टारगेट होगा 205 रुपए का। स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप 184 रुपए का। कुछ और शेयर जहां पर मिड कैप में तगड़ी तेजी बनी है आपके लिए, उसमें से भी कुछ ट्रेड समझ लेते हैं। और एक बार जरा लिस्ट आपके लिए लेकर आएंगे कि कहां कहां पर तेजी हो रही है। फैक्ट में अच्छी तेजी है। डिलीवरी का शेयर आज वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है। इंश्योरेंस शेयरों में रौनक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस चल रहा है, केया इंडस्ट्रीज में तेजी है, NTPC ग्रीन। NBCC ने बताया था कि FY29 तक 25,000 करोड़ रुपए का आय हासिल कर लेंगे। NBCC में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। JSW होल्डिंग, इंडिया सीमेंट, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज बढ़िया तेजी हो रही है। श्रीकांत जी, एक बार जरा डिलीवरी पर व्यू दीजिए, उसके बाद आपसे NBCC पर भी व्यू लेंगे। डिलीवरी कितना चलेगा यहां से? तो देखिए यहाँ पे भी कुछ दिनों से अगर आप देखें तो एक अच्छी एक्टिविटी तो बन रही है। स्टॉक मल्टीपल टाइम्स अपने सपोर्ट्स के करीब आ रहा है और कई बार मैंने देखा है कि जब इसमें रिकवरी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम यहाँ से अपने प्रीवियस हाई के आसपास, यानी कि जो इमीडिएट प्रीवियस हाई बने थे उन लेवल्स के करीब तो ये जाता ही जाता है। ऐसे केस में अगर देखें तो अ, एक मिनट मैं आपको बोलता हूँ इसमें जो रियल लेवल्स है, अभी 280 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और करंट लेवल से इसने अपने इंपॉर्टेंट एक बैरियर को क्रॉस किया है विच वाज अराउंड 278 279। हमें लगता है कि ये स्टॉक 300 रुपए तक जा सकता है क्योंकि 280 के करीब एक इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसे इसने कंफर्टेबली आज क्रॉस किया हुआ है। तो 300 रुपए तक के टारगेट्स नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें अपने एक्सपोज़र को थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे कम करना ज़रूरी है क्योंकि ये स्टॉक अभी भी एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में खड़ा है। तो हायर लेवल्स पे पोज़ीशंस को कम करना है, दैट शुड बी द फाइनल स्ट्रैटेजी। डिलीवरी 300 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 280 रुपए के क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर फिलहाल टिकने की कोशिश है। NBCC, श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने करीब 80 रुपए के आसपास से सस्टेन्ड बाइंग देखी है। अच्छी खबर भी आई थी NBCC को लेकर, 100 रुपए के आसपास है। क्या ये भी बड़े ब्रेकआउट के लिए आपको शेयर तैयार दिख रहा है NBCC का? नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। इसमें एक बड़ी एक सेलिंग बनी थी और वो सेलिंग का जो एक ट्रेंड लाइन का एक फॉर्मेशन होता है, सप्लाई लाइन का जिसे हम फॉर्मेशन कहते हैं, उस सप्लाई लाइन को इसने 85 88 के करीब क्रॉस किया था। उसके बाद इसमें लगातार तेजी बनी है। तो हमें लगता है कि भी स्टॉक एक बार 108 107 रुपए तक बिल्कुल जा सकता है। तो अभी भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें बने रहे और टारगेट्स रखें 107 से लेकर 108 के। ठीक है, 107 108 के टारगेट के लिए, यानी कि यहां से भी आपको 6-7% के आपको रिटर्न दे सकता है NBCC। 99 रुपए का भाव फिलहाल आप देखेंगे 3.25% के आसपास।